सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जन को स्वागत करते। मुझे विश्वास है प्रभु ने हर एक से प्रेम किया, हर एक को सुरक्षित और स्वस्थ रखा। ये प्रभु का दया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। मैं आज के साथ आपके साथ कुछ वचन को शेयर करना चाहती हूँ, जैसे प्रभु का दया के विषय में। इब्रानियों 10 और 23 वचन इस प्रकार है। आइए हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। ये छोटा सा वर्ड से जब इसको हम पढ़ेंगे तो हमें विश्वास के साथ पढ़ना है और इन वचन को समझना है कि जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे साथ जो बाचा बांधा है, जो प्रतिज्ञा किया है हमारे साथ, वो कितना सच्चा, वो ईमानदार है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें गहराई में जाके उन वचन को जो बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु ने हमसे बाचा बांधा है, प्रतिज्ञा दिया है, हमसे प्रेम किया है। और प्रतिज्ञा ये है कि जो प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ किया, उस प्रतिज्ञा को हमें थामे रहना है और उस अंगीकार तक को दृढ़ता से थामे रहना है कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति आता है, जब दुख आता है, उस वचन को हमें अंगीकार करना है। जो प्रतिज्ञा का वचन है, जो आशा के वचन है, उस आशा के वचन को उस परिस्थिति के समय अंगीकार करना है, बड़ी हियाव के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा किया, कि प्रभु आपने ये कहा है, आपने ये आज्ञा दिया है, आपने ये वाचा बांधा है, तो उसी के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हमारी विश्वास, हमारी आशा और हमारे विश्वास के अनुसार वो प्रतिज्ञा काम करेगा। प्रभु में वचन में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में जैसा तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे विश्वास कैसा है। हमारे विश्वास ऐसा होना चाहिए जो अब हमारे प्रभु हमें जो प्रतिज्ञा दिया, जो आशा के वचन है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। परिस्थिति के समय वो विश्वास के वचन को अंगीकार करना और आशा रखना है, निराश नहीं होना है। परिस्थिति तो सबके जीवन में आता है, लेकिन परिस्थिति के समय वचन को कैसा अंगीकार करना है, उसकी ओर निहारना है, उसकी ओर ताकते रहना है। वचन में साफ लिखा है कि आशा के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। प्रभु आपको आशीष करेगा जब हम वचन को अंगीकार करेंगे और उस पर आशा रखेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे। कोई मनुष्य हमारे अंदर वो विश्वास नहीं डाल सकता है। आप जब वचन को अंगीकार करेंगे, प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, आशा रखेंगे, निराश में आशा रखेंगे, तो प्रभु निश्चय उस वचन के अनुसार, जिस वचन पर आपने विश्वास किया, वही वचन आपके जीवन को बदलेगा। वही वचन आपकी जो विश्वास को बढ़ाएगा। वही वचन आपको आशा देगा कि हमेशा प्रभु के वचन पर आशा रखिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करिए। उसने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा हमारे जीवन के लिए, उस वचन पे ध्यान देना है। लेकिन हम वचन पे ध्यान नहीं देते, हम वचन को थामे नहीं रहते, हम विश्वास नहीं करते। हम हर समय बोलते हैं हमारे अंदर विश्वास है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब परेशानी आता है तब हम विश्वास में कमजोर पड़ जाते, तब हम मनुष्य के पास भागते हैं। उस आशा किया हुआ अंगीकार को, वचन को दृढ़ता से थामे नहीं रहते। परिस्थिति के समय हम इधर उधर भटक जाते, हमारी विश्वास कमजोर पड़ जाता है। वो प्रतिज्ञा वचन को हमें थामे रहना है, उसकी ओर निहारते रहना, उसको पुकारते रहना, प्रभु को बोलना है, प्रभु आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा कहा है, आप मेरे जीवन में ऐसा करिए। जैसा प्रभु ने मेरे जीवन में किया, तो वही प्रभु आपको बदलेगा। आपके जीवन में वही आशा के वचन आपके जीवन में प्रकाश लाएगा, आपके उदासों को, निराशों को आशा में बदल देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करिए, प्रभु के वचन को थामे रहिए, उस प्रतिज्ञा को थामे रहिए। जब प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधा है, प्रतिज्ञा दिया है, वो पूरा करने के लिए दिया है। वो ऐसे शब्द नहीं है, वो जीवित वचन है, वो जीवित वचन है, वो कार्य करेगा। लेकिन परिस्थिति के समय आपको उस वचन को अंगीकार करना है।
निराश में आशा, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। वचन इस प्रकार कहता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन को पकड़े रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, वचन को अंगीकार करेंगे, तब शैतान हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा, हमें कमजोर विश्वास में नहीं करेगा, क्योंकि आपने वचन को थामे रहा, आपने वचन को पकड़ा है, आप आशा से अंगीकार करते हैं। प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधा है, और जो वाचा बांधा है वो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसने वचन में लिखा है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। आप एक बार ऐसा करके देखिए प्रभु आपके जीवन कितना शांति, कितना विश्राम, कितना आपके जीवन में हर एक उलझन चले जाएगा, हर एक डिप्रेशन चले जाएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आप और वचन की गहराई में जाएंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ। उसने सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया, वो सहायता करेगा आपको वचन को समझने के लिए, वचन को थामे रहने के लिए, अंगीकार करने के लिए, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए। मुझे विश्वास है प्रभु निश्चय इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। धन्यवाद करते प्रभु ने इस वचन से आशीष करे। आमीन।